तो इस वीडियो में हाइट एंड डिस्टेंस की एक और शॉर्ट ट्रिक डिस्कस करेंगे हम लोग। पहले ये क्वेश्चन देखो, द एंगुलर एलिवेशन ऑफ टावर सी डी एट अ पॉइंट ए ड्यू टू साउथ। तो ये 3D का क्वेश्चन है। एक टावर है सी डी, ये परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन होगा, ये बाहर की तरफ निकल रहा है, और देयर इज अ पॉइंट ए ड्यू टू साउथ। ये हमें पता है इधर ईस्ट है, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ। तो साउथ की साइड पे एक पॉइंट है ए, जिससे इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है दैट इज 60 डिग्री। ये 60 डिग्री है, ठीक है। बी ड्यू टू वेस्ट ऑफ ए, ए के वेस्ट में बी है, यहां पे बी कोई पॉइंट है। इससे जो एंगल ऑफ एलिवेशन सी डी का बन रहा है वो 30 है, 30 डिग्री। ए बी डिस्टेंस हमें दे रखी है, ए बी डिस्टेंस 3 किलोमीटर है, और इसकी हाइट पूछी है, हाइट ऑफ टावर। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है उसमें एक शॉर्टकट फॉर्मूला लगा सकते हो। वो फॉर्मूला क्या है देख लो। ओपी इज द टावर, ओपी यहाँ पे एक टावर है जिसकी हाइट h है, ए उसके साउथ में है और उससे एंगल अल्फा बन रहा है, बी उसके वेस्ट में है, उससे एंगल ऑफ एलिवेशन उसका बीटा बन रहा है, ठीक है। तो जो हाइट ऑफ टावर आता है वो ए बी डिस्टेंस अपॉन अंडर रूट कॉट स्क्वायर बीटा, बीटा ध्यान रखना छोटा एंगल होगा, माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा, अल्फा बड़ा एंगल होगा, बीटा छोटा एंगल और अल्फा बड़ा एंगल, तभी अंडर रूट के अंदर ये चीज़ पॉजिटिव आएगी। तो शॉर्टकट फॉर्मूला यही है, हाइट ऑफ टावर इज ए बी अपॉन कॉट स्क्वायर बीटा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा। बीटा छोटा एंगल होगा और अल्फा बड़ा एंगल होगा। और अगर इस फॉर्मूले को डायरेक्टली अप्लाई करते हो तो विद इन 5 सेकेंड इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो ये भी वही है, ए बी डिस्टेंस दे रखी है हमें, अल्फा ये बीटा हो गया, बीटा छोटा एंगल हो गया, अल्फा बड़ा एंगल हो गया। सो हाइट ऑफ टावर ए बी अपॉन कॉट स्क्वायर बीटा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा। ए बी कितना है, ए बी 3 किलोमीटर है, अंडर रूट कॉट स्क्वायर 30 माइनस कॉट स्क्वायर 60 डिग्री। ए बी 3 किलोमीटर हो गया, कॉट स्क्वायर 30, कॉट 30 होता है रूट 3 का स्क्वायर 3, कॉट 60 होता है 1/√3, यह आ जाएगा 3√3 डिवाइड बाई ये 8 आएगा, दैट इज 2√2। सो ये आंसर आ रहा है 3√3 अपॉन 2√2। इसमें इन्होंने करा यह है कि √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया है इसको, तो ये 3√6 हो गया, इन दोनों को मिला के √6 हो गया, और ये बन जाएगा 4। सो आंसर इज 3√6/4। आंसर इज 3√6/4। डी इज द आंसर, सिंपल। तो इसी फॉर्मूले पे बेस कुछ और क्वेश्चंस भी हम लोग एक बार ट्राई कर लेते हैं। फॉर अ मैन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अ टेम्पल सिचुएटेड टू ईस्ट ऑफ हिम इज 60 डिग्री। ठीक है, फिर से डायग्राम बना लेते हैं। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ एंड ये साउथ। तो फॉर अ मैन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अ टेम्पल सिचुएटेड ईस्ट ऑफ हिम इज 60 डिग्री। मान लेते हैं मैन यहां पे है, टेम्पल ये है पी क्यू, ठीक है। इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है वो 60 डिग्री आ रहा है। सिचुएशन समझना, सेम सिचुएशन है, ठीक है। एंड देन ऑन वॉकिंग 240 मीटर टू नॉर्थ, नॉर्थ के साइड वो 240 मीटर की तरफ बढ़ा। सपोज कर लो ये बी पॉइंट पे नॉर्थ के साइड बढ़ गया, ठीक है। देन ये 240 मीटर हो गया। देन द एंगल ऑफ एलिवेशन इज रिड्यूस टू 30, तो 60 से 30 रिड्यूस होगा तो भी 30 ही बनेगा। तो अब ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 है, तो फिर से हाइट ऑफ टावर h ले लो, तो h क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन कॉट स्क्वायर छोटा एंगल, छोटा एंगल कौन सा है 30, माइनस कॉट स्क्वायर बड़ा एंगल कौन सा है 60, ठीक है। तो ए बी कितना दे रखा है 240, सिंपली फिर से वही लगा दो। कॉट 30 कितना होता है, कॉट 30 होता है √3 का स्क्वायर 3, और कॉट 60 होता है 1/√3, सो दैट इज 240√3, नीचे 8 आएगा, दैट विल बी 2√2, तो ये 120√3/√2। अब आंसर देख लेते हैं हम लोग, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो उसको,
तो नीचे 2 आ जाएगा, 60√6 हो जाएगा मीटर। ए इज द आंसर। तो सेम सिचुएशन में भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से यहां सेम सिचुएशन है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। ABCD इज अ रेक्टेंगुलर फील्ड। ABCD एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। मान लेते हैं लेंथ है L और ब्रेथ है B। ए वर्टिकल लैम्प पोस्ट ऑफ हाइट 12 मीटर स्टैंड एट द कॉर्नर A। A पे एक वर्टिकल लैम्प पोस्ट है जिसकी हाइट दे रखी है हमें 12 मीटर, ठीक है। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप फ्रॉम बी से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है वो है 60 डिग्री, ठीक है। एंड फ्रॉम सी से जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है, इसको मिला देंगे, ये है 45 डिग्री। द एरिया ऑफ फील्ड, ठीक है, हाइट हमें पता है तो यहां से हम बी निकाल सकते हैं। और अगर तुम ट्राइंगल ए, ये एल है, अगर ट्राइंगल ए पी बी देखो और उसमें इस एंगल से tan 60 लगा दूं, ये 3D डायग्राम है, इसको समझने की कोशिश करनी है। ये हाइट ऑफ टावर हो गया, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर आ जाएगा हाइट, बेस क्या आ जाएगा बी, tan 60 होता है √3, हाइट दे रखी है 12 बी, तो ये क्या हो जाएगा 12/√3 मीन्स 4√3, 4√3 बी हो गया। बी हमें पता चल गया। और अब फिर से वही फॉर्मूला लगा देंगे, हाइट ऑफ टावर इज ए बी। इन दोनों के बीच की एंगल ऑफ एलिवेशन जिन दो पॉइंट से मेजर कर रहे हैं वो डिस्टेंस ए बी है, जो कि यहां पे अब बी सी बन गई। तो अब फिर से फॉर्मूला लगा दो, हाइट ऑफ टावर इज बी सी अपॉन कॉट स्क्वायर छोटा एंगल माइनस कॉट स्क्वायर बड़ा एंगल। हाइट दे रखी है हमें 12, यहां से हम बी सी जो कि एल है वो निकाल सकते हैं। कॉट 45 होता है 1, कॉट 60 होता है 1/√3 जो कि 1/3 आ जाएगा। तो L√3 बाय ये √2 है, तो यहां से हम L निकालने की कोशिश करते हैं। L आ जाएगा 12√2 बाय √3, तो 4√3 इंटू √2, तो L आ गया 4√6। B ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम 4√3, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा L इंटू बी, मतलब 4√6 इंटू 4√3, 16, 18, ये हो गया 16, 3√2, 48√2 इज द एरिया। 48√2 इज द एरिया। फर्स्ट इज द आंसर। तो आई होप ये फॉर्मूला समझ में आया होगा कि ए बी अपॉन कॉट स्क्वायर छोटा एंगल माइनस कॉट स्क्वायर बड़ा एंगल, इस तरह के 3D के क्वेश्चन में हम अप्लाई कर सकते हैं।